हाँ जी, कैसे हैं सब? आज का टॉपिक बहुत ख़ास नौइयत का है। मैंने सोचा पार्क में रिकॉर्ड करूँगा तो अच्छा लगेगा। सेल्फी स्टिक पकड़ी होगी, मुंह पे लाइट आ रही होगी और जो भी लोग वॉक कर रहे होंगे वो कहेंगे बेटा अच्छे लग रहे हो। आइडिया ये नहीं था, आइडिया था कि पार्क में आऊँगा, नेचुरल लाइट होगी, बट यूके आपको पता है कहता है बेटा घर से खुद अपनी लाइट लेके आओ, मैं आपको लाइट नहीं दे रहा। टॉपिक आज थोड़ा सा सेंसिटिव नौइयत का है। डिस्क्लेमर आई थिंक शुरू में दे देता हूँ कि डेफिनेटिवली मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ पे और इन सारी चीज़ों पे तो ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स ही बात कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ एक्सपर्ट्स पे छोड़ देंगे तो फिर हम किस चीज़ पे बात करेंगे, इसलिए हम भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है फाइंडिंग योरसेल्फ के बारे में। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा या देखा होगा कि लोग बात कर रहे हैं कि यार फाइंडिंग योरसेल्फ अगर आप कर लेना तो बहुत गुड सीन है। फाइंडिंग योरसेल्फ होता है कि आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस फ्रेज, स्पेशली इंस्टाग्राम जनरेशन में तो सबको पता ही होगा क्या चीज़ है। कोर आइडिया बेसिकली ये है कि देयर इज़ वन ट्रू सेल्फ जिसके वैल्यूज़, डिज़ायर्स, पर्पस अगर आपको पता चल जाए तो आप अनलॉक कर सकते हैं काफ़ी गुड सीन अपने लिए। तो क्या कहते हैं, लोग डिफरेंट तरीके से ये करते हैं। कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग गोशा नशीनी करते हैं। अगर आप लखनऊ में हैं तो आप गोशा नशीनी करते होंगे। लखनऊ वाले लोग काइंडली कंफर्म कर दें अगर वो यही करते हैं। टू फाइंड देमसेल्व्स, टू फाइंड दैट इनर पर्सन। ट्रैवल लोग करते हैं, गाने सुनते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जब मैंने 2012 में लिंकिन पार्क सुना तो मैंने अपने आप को पा लिया। इसी तरह अभी जिस तरह मैं अभी ये लाइट पकड़ के खड़ा हूँ और ऊपर बारिश हो रही है तो मैं भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा फाइंड करना चाह रहा हूँ। आई मीन इसका सेंसिटिव एस्पेक्ट ये है कि ऑब्वियसली समटाइम्स पीपल ट्राई टू फाइंड देमसेल्व्स आफ्टर अ क्राइसिस और अ ट्रैजिक इवेंट, लेकिन वैसे भी वेस्टर्न ख़ास तौर पे सोसाइटी में ईस्टर्न वाले लोग भी काइंडली कंफर्म करते हैं, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में इस कॉन्सेप्ट को लोग उस तरह भी लेते हैं कि यार अगर आप अपने आप को फाइंड करें तो आपका गुड सीन होगा। फिर तो मतलब जिस तरह मतलब रणबीर कपूर नहीं थे, ये जवानी है दीवानी मेरे ख्याल से मूवी का नाम है था, उसमें अपने आप को बहुत फाइंड कर रहे थे। वो गाना था ना उनका इलाही, कभी फ्रांस जा रहे हैं, कभी माचू पीचू जा रहे हैं, कभी पता नहीं मॉरिशस जा रहे हैं, पता नहीं 3 जगहों पे बेचारा गया भी था ये नहीं। लेकिन बजट पे लोग मेरी तरह आके पार्क में अपने आप को फाइंड करते हैं, लेकिन वैसे लोग अपने आप को डिफरेंट तरीकों से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग दैट आई थॉट वुड बी इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर वाज कि इसके हमारे कल्चर में क्या सिमिलैरिटीज़ मिलती है। अब जिस तरह रांझा जो था जब वो जोगी हो गया था तो वाज ही ट्राइंग टू फाइंड हिमसेल्फ। ओवरऑल तो देखा जाए ना तो जिस तरह अब सिखिज़म है उसके अंदर तो ये कहते हैं ना कि सेल्फहुड इज़ एन इल्यूजन, उसी तरह बुद्धिज़्म में भी वो कहते हैं कि नो फिक्स्ड सेल्फ एग्जिस्ट्स। हिंदू फिलॉसफी का भी एक कंप्यूटर बता रहा है कि आत्मान जो है वो ट्रू बियॉन्ड सेल्फ, बियॉन्ड ईगो होता है आपका ट्रू सेल्फ। तो उसके अंदर तो ये वैसे भी हमने इन सारी वेज ऑफ थिंकिंग को रद्द कर दिया। सूफी थॉट जो इस्लाम की है उसके अंदर तो वो कहते हैं ना कि एनाहिलेट ही कर दो सेल्फ को। मतलब अगर सेल्फ को ढूंढना छोड़ो, अगर सेल्फ कहीं नज़र आ जाए ना तो सेल्फ को कहो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो निकलो, रास्ता नापो अपना। सो एक तो ये बात है कि हमारे कल्चर में इट्स मोर अबाउट नॉट थिंकिंग विद इन योर सेल्फ टू मच, बल्कि उसके बियॉन्ड सोचो, कम्युनिटी का सोचो, बियॉन्ड योर ईगो सोचो। लेकिन फाइंडिंग योर सेल्फ होता है कि यार बाबा निकल जाओ जंगल में, योगा करो, नेपाल चले जाओ, थाईलैंड मुआय थाई सीख लो जाके। एक दफ़ा वो मिल गया ना योर सेल्फ तो फिर तुम अनलॉक हो जाओगे। लेकिन अनलॉक वाला एस्पेक्ट जो है दैट काइंड ऑफ लीड्स मी टू दिस फाइनल पॉइंट विच इज़ के people who have seemed to unlock productivity, greatness or maybe have achieved a lot, वो फाइंड योर सेल्फ को शायद इतना टाइम नहीं देते। तो फिर फाइंड योर सेल्फ की क्या वैल्यू है? जैसे आप इलॉन मस्क को देख लें, पोलराइजिंग कैरेक्टर है। ज़्यादातर लोग तो समझते हैं कि ही इज़ अचीव्ड अ लॉट, लेकिन कुछ लोग ये भी समझते हैं कि रंगबाज हैं। लेकिन जो भी कह लें उनको, रंगबाज समझें या दुनिया का सबसे अमीर आदमी, काम पे उनकी तवज्जो होती है, जो भी उन्होंने करना होता है, बेशक रंगबाजी पे तवज्जो होती है, फाइंडिंग योर सेल्फ पे उतना टाइम नहीं लगाते। तेंदुलकर पाजी जो हैं वो 15 साल की उम्र से क्रिकेट ही खेलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई क्रिकेट लाते जाओ, बॉल रुकनी नहीं चाहिए, जितनी बॉलें कराओगे उतनी खेलूंगा। फाइंडिंग योरसेल्फ का टाइम नहीं है फाइंड खुद ही आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, जिस तरह कोहली भाई हैं। कोहली भाई बीच में थोड़ी सी उनकी फॉर्म का स्लंप आया था तो फिर 6 महीने के लिए लंदन आए थे। उन्होंने कहा था यार मैं अपने आपको फाइंड करके वापस आऊँगा। फिर 6 महीने बाद वापस आए, फिर उन्होंने सेंचुरियाँ शुरू कर दी। सो हाँ, शायद अगर फाइंड करना है तो 4-5 महीने लेके फाइंड करें। सो थोड़ा सा सार्केज़म भी है, थोड़ी सी सीरियस बात भी है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो जिन लोगों को ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में पता है, काइंडली कम इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन बनाए इसलिए कि शैतानी शुरू करो और लोग फिर आ जाएं और अपनी बात करें। सो फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइनल क्वेश्चन, क्या इसकी मेरिट है?
डूअर्स जो हैं वो तो फिर काम करते रहते हैं, उस पर शायद इतना टाइम नहीं लगाते। हमारे जो ईस्टर्न और सब कॉन्टिनेंट की वेज ऑफ थिंकिंग है वो तो फाइंडिंग योरसेल्फ के ऑपोजिट ज़्यादातर बात करती है। बट ऑब्वियसली फाइंडिंग योरसेल्फ के कुछ केसेस में मेरिट भी होते हैं। करें फाइंड योरसेल्फ ना करें, आज मुझे बता दें फाइनली, ताकि फिर मैं फिर अपने आप पे मैं इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लूँ और फिर मैं किसी और पार्क में जाऊँ अपने आप को फाइंड करने। थैंक यू।